हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जो है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझेंगे और इसका कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि हमें जो है वो जो हम पढ़ेंगे उसको हम अच्छी तरह प्रैक्टिकल में भी उसको हम यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की डिफिनीशन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स उसके बारे में कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और फिर से हम चलते हैं अपने डिफिनीशन की तरफ और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को समझते हैं। तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है वो एक कोड को एक तरतीब से चलाते हैं, यानी हर काम मुकम्मल होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होता है। डार्ट में सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को इस तरह समझा जा सकता है जैसे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सिंक्रोनस कोड में थ्रेड को ब्लॉक करता है। मतलब ये है कि जब तक एक काम पूरा नहीं होता तब तक जो है वो दूसरा काम शुरू नहीं होता। ये एक सीक्वेंस में चलता है। तो ये उसकी जो है वो डेफिनेशन है। अब हम एग्जांपल में उसको सही समझ पाएंगे कि हम किस तरह एक काम हमारा स्टार्ट होता है तब तक दूसरा काम जो है वो स्टॉप ही रहता है। जैसे फर्स्ट जो है वो कोई काम पूरा होता है तो उसके बाद ही सेकंड जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एक एक सीक्वेंस में जो है वो चलता रहता है। तो इसको हम किस तरह अपने एग्जांपल में कवर करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि क्या करना है हमें। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन को हमने नाम देना है, आप कोई से भी इसको नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको नाम देता हूँ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये फंक्शन, इसको हमने एक नाम दे दिया और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब लास्ट में हमने करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर आपने कोई से भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्राम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक टेक्स्ट को प्रिंट करता हूँ। फिर उसके बाद प्रिंट करने का तरीका ये रहेगा कि प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद सिंगल कोटेशन में हम लिख लेते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग रनिंग, और उसके बाद लास्ट में इसको कर लेते हैं सेमीकोलन। अब हमने सेकंड जो है क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है। ये हमने एक फंक्शन बनाए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए कि हम उसमें जो है कुछ डेटा, कुछ प्रोग्रामिंग प्रिंट कर सके, आउटपुट में शो कर सके। अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यही से जो है वो पूरा कोड आपका रन होगा वॉइड मेन मेथड से। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रिंट। हम इसमें कुछ टेक्स्ट प्रिंट करेंगे, जैसे हमारा एक टेक्स्ट होगा ए, और उसके बाद जो है हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन को हमने यहाँ कॉल करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कर लिया। इस फंक्शन को हमने यहाँ कॉल कर लिया। फिर उसके बाद हम कर लेते हैं प्रिंट, और प्रिंट के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने प्रिंट कर लिया डबल कोटेशन, और यहाँ हम प्रिंट करना चाह रहे हैं बी टेक्स्ट। अब ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा प्रिंट जो है वो प्रिंट होगा, आउटपुट में ए प्रिंट होगा। फिर उसके बाद सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वर्क करेगा, प्रोसेस चलेगा ये। फिर उसके बाद बी टेक्स्ट जो है वो प्रिंट होगा। तो इसको जैसे हम कोड को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमने इंतज़ार करना है। आप देख सकते हैं ए सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग रनिंग एंड बी। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये। अब ये कोड जो है वो बिल्कुल छोटा सा कोड है, तो ये इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है। अगर आपको कोड बड़ा होगा, जैसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग होगी, ज़्यादा फंक्शंस होंगे, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। एक सीरीज से, एक सीक्वेंस से वो जो है वो डेटा, गूगल हो या कोई भी क्रॉलर हो, कोई भी इंडेक्स, अगर आप पेज को इंडेक्स करना चाह रहे हैं, कोई पेज आप रन करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्रॉलर क्या करता है कि ऊपर से काम करता है। जैसे सबसे पहले वो गूगल का क्रॉलर आएगा, कोई से भी क्रॉलर आएगा, तो वो प्रिंट करेगा, देखेगा कि जो है वो टेक्स्ट प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद जब तक ए प्रिंट नहीं किया हो तब तक ये दोनों जो है वो फंक्शंस में आउटपुट में जो फंक्शन होगा और प्रिंट भी, ये प्रिंट नहीं होंगे। फिर उसके बाद जैसे ए प्रिंट होगा फिर वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग फंक्शन की तरफ जाएगा। अब इस फंक्शन में वो देखेगा, इस मेथड में, कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोग्रामिंग इसमें हुई है, वो प्रिंट करेगा आउटपुट में। जैसे वो प्रिंट पर आउटपुट में प्रिंट करेगा, और जब तक सेकंड जो है ये फंक्शन प्रिंट नहीं होगा आउटपुट में, तब तक जो है वो बी जो है वो टेक्स्ट प्रिंट आउटपुट में नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो पूरा प्रोसेस सीक्वेंस में चलता है, कैसे वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।